19 दिसंबर का इंडिया गठबंधन का क्या होगा भविष्य, ये तय हो जाएगा। लेकिन सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया रोज अफवाह फैलाती है। मैं जब यूट्यूब पर सोशल मीडिया की वजह से देखता हूँ, टेलीविज़न चैनलों के यूट्यूब चैनल जब देखता हूँ और उनके ऊपर जब थंबनेल देखता हूँ तो इतना झूठ परोसते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। टनल से निकाल लिए गए मजदूर, अंदर खबर देखिएगा तो अभी काम चल रहा है। इंडिया गठबंधन टूट गया, अंदर खबर देखिएगा तो प्रधानमंत्री का भाषण। मतलब झूठ की कोई सीमा होती है। लेकिन क्या है 19 दिसंबर को बड़ी बैठक का प्लान? क्या होगा 2024 में इंडिया गठबंधन का मुद्दा? और क्या कांग्रेस इस गठबंधन में बाहर रहेगी? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में आ सकती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस देश का कम से कम 90-95% लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा ईवीएम। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक इस बार मेजबानी कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि पहली बैठक पटना में हुई थी, इसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, जिसकी पटना में पहली बैठक हुई। उसके बाद दूसरी बैठक इसकी कर्नाटक में हुई, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस ने किया। तीसरी बैठक इसकी महाराष्ट्र में हुई, जिसकी अगुवाई शिवसेना ने की। और अब चौथी बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही है। इसमें क्या होगा? इस बैठक में कहा जा रहा है इसमें सीटों का ऐलान हो सकता है। सीट का समझौता कैसे हो, इस पर बात हो सकती है। अखिलेश यादव ने सारे पत्ते पहले ही खोल दिए। उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है, इसका मतलब है कि ईवीएम को दोबारा बैन कर दिया जाएगा। और 2024 में अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो अगला चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पर है वो समझिए। जिस नेता ने अखिलेश बखिलेश कहा था, कमलनाथ ने, उनको कांग्रेस ने साइड कर दिया है। अध्यक्ष पद से ही नहीं हटाया गया, उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। रही बात नीतीश कुमार की, तो इसके सूत्रधार हैं और खड़गे चाहते हैं कि इस गठबंधन में एक बड़ा ओबीसी चेहरा, दलित चेहरा सामने आए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर इस गठबंधन में कांग्रेस नहीं भी आती है तो भी इंडिया गठबंधन बनेगा, लेकिन उसका स्वरूप ये होगा कि उसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, डीएमके और बीएसपी सुप्रीमो भी, बीएसपी भी हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि 10 तारीख को जो लखनऊ में बीएसपी की बैठक हुई थी, उसमें जब गठबंधन को लेकर मायावती जी ने कहा कि फिलहाल तो मैं गठबंधन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मैं गठबंधन उन्हीं दलों से करूंगी जो अपना वोट ट्रांसफर हमें भी करा पाए। इसका मतलब है कि उन्होंने गठबंधन से इनकार नहीं किया है। अखिलेश यादव ने भी अभी संकेत दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये तो तय हो जाएगा, लेकिन जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो सच नहीं है। अरविंद केजरीवाल बार्गेन कर सकते हैं, समझौतावादी हो सकते हैं। एकमात्र वो धरा है अरविंद केजरीवाल जो किसी भी खेमे में जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन पर दबाव है, उनके 3 सवर्ण नेता कटघरे में हैं। अरविंद केजरीवाल वो कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस बीजेपी के, जो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान दे रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, उनके पास संसाधन भी है। और अगर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में आते हैं तो बीजेपी के वैश्य वोटों पर बड़ा डेंट लगेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के इस वजह से बीजेपी इंडिया गठबंधन का वो एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की मोनोपोली जो है वो जब तक ढीली नहीं होगी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली वो 2 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस की बेईमानी ये है कि वो जहां जहां मजबूत है, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा होता तो वो चुनाव जीतते, लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं। दरअसल वो देखना चाहते थे कि हम जीत पाते हैं कि नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस इन तीनों राज्यों में चुनाव जीत जाती तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व भी खत्म हो जाता, फिर कोई मीटिंग ना होती और 2019 वाली हालत होती, बीजेपी सत्ता में आ जाती। लेकिन 3 राज्य हारने के बाद कांग्रेस के सवर्ण नेता बैकफुट पर हैं और अब कांग्रेस में खड़गे और राहुल गांधी की ही चलने वाली है। और वो चाहते हैं कि ये गठबंधन हो, चाहे किसी को भी पीएम प्रोजेक्ट किया जाए। तो फैसला यही होगा कि पीएम के तौर पर सारे पत्ते नहीं खोले जाएंगे। जिसकी जितनी भागीदारी होगी, पहले चुनाव का फैसला होगा, टिकट का फैसला होगा।
टिकट भी इसी तरह से मिलेंगे कि जो राज्य जहां लीड करे, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ताकतवर हैं तो बाकी दल उनके साथ खड़े रहेंगे, सीट मिले ना मिले। बिहार में आरजेडी जेडीयू ताकत में है तो उनके साथ दल रहेंगे। यूपी में अखिलेश यादव ताकतवर हैं कांग्रेस से तो वहां वो एक साथ लड़ेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा, वहां भी कोई दल कैंडिडेट नहीं देगा। दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तमिलनाडु में डीएमके को प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस का जो लालच है ना कि सभी देश भर के राज्यों में हम लड़ेंगे, वो भी अब उसका लालच छूटता जा रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन अब कंसोलिडेट होगा और कोशिश होगी कि आमने सामने का मुकाबला हो, ट्रायंगुलर ना हो। और अगर बीएसपी गठबंधन में नहीं आती है तो चंद्रशेखर आजाद लाया जा सकता है, हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ट्राइबल पार्टी हो, बाप पार्टी हो, तमाम छोटे छोटे दलों को जो 2 से 3% वोटों को ट्रांसफर कराने की हैसियत रखते हैं, उन सबको एक साथ लाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद तो यह है कि बीएसपी भी इस गठबंधन में आ सकती है। लेकिन बीएसपी कांग्रेस बीजेपी के साथ जाती हुई दिख नहीं रही है, वो उनका साफ साफ क्लियर स्टैंड है। और अगर इसमें कांग्रेस अगर आत्मसमर्पण करती है तो बीएसपी बाहर रह सकती है। अगर कांग्रेस ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो इस गठबंधन में बीएसपी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो 19 दिसंबर को सबसे ये बात होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 3-4 मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ईवीएम को हम बैन करेंगे, वो इसी आधार पर चुनाव में जाएंगे कि 2024 में अगर हम जीते तो ईवीएम से दोबारा चुनाव नहीं होगा। जाति जनगणना उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बैकलॉग सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और सरकारीकरण, जिन कंपनियों को बेचा जा रहा है उनका सरकारीकरण, ये भी कांग्रेस की तरफ से बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जहां सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, आरक्षण को बढ़ाने की आंदोलन शुरू करेंगे। और इंडिया का मुद्दा होगा 2024 में ईवीएम के बाद चुनाव नहीं होगा अगर हम जीतते हैं तो। उसके बाद बैकलॉग, राष्ट्रीयकरण, ये तमाम बड़े मुद्दे होंगे। रोजगार का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, अग्निवीर को खत्म करने का भी मुद्दा बनाया जा सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। 2019 में जिस तरह से हुआ था कि 4 राज्य कांग्रेस जीती थी, बाद में बीजेपी जीत गई थी, इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार साफ साफ जहां बीजेपी के एजेंडे पर धर्म की राजनीति होगी, वहीं 2023 में इंडिया गठबंधन जो है 2024 चुनाव के लिए सोशल जस्टिस और जाति जनगणना और ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाने की संकेत है, ये सूत्र बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होगा, कंसोलिडेट होगा, क्योंकि कांग्रेस 3 राज्य हार चुकी है। कांग्रेस के सवर्ण नेताओं के मुंह पर ताला लग चुका है। सबको कह दिया गया कि कोई बयान नहीं जारी करेगा। बयान या तो खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ही देंगे। बाकी जो छुटवैये नेता है, आचार्य प्रमोद जैसे या जयराम रमेश जैसे, ये अपने मुद्दे, कमलनाथ को तो साइड ही कर दिया गया है। तो जितने छुटवैये नेता हैं उनको सब पर चुप्पी लगा दी जाएगी और बड़े लेवल पर बैठक होगी। नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका हो सकती है, लालू यादव की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो 19 को दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर यही होगा कि दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी को खुली छूट दी जाएगी, यूपी में सपा को खुली छूट दी जाएगी, बिहार में आरजेडी जेडीयू को खुली छूट दी जाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तमाम दलों को कांग्रेस, और उसमें चंद्रशेखर, अगर बीएसपी नहीं आती है तो चंद्रशेखर, हनुमान बेनीवाल और ट्राइबल पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं, जयंत चौधरी, ये वो तमाम लोग जो एनडीए में नहीं हैं, वो सब इंडिया गठबंधन, साफ साफ लड़ाई होगी, इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए। वहीं सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र से हमें कोई मतलब नहीं है, भारत के संविधान से हमें मतलब है। और भारत का संविधान किसी भी धर्म की, भारत सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, धर्म के हिसाब से नहीं। और भारत में सभी पंथ संप्रदाय को अपनी बात, अपनी मान्यताओं के साथ जीने का अधिकार है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया को लेकर जो बड़ा टारगेट था इंडिया गठबंधन का, वो लगभग असर करता हुआ दिख रहा है। मीडिया कुछ ईमानदार भी हुई है, कुछ स्पेस भी देना शुरू किया है। तो कोई और भी सख्त रणनीति बन सकती है 2024 से पहले कि अगर मीडिया थोड़ा और बेहतर नहीं हुआ तो शायद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से और बॉयकॉट करेंगे। तो 19 तारीख को साफ साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये गठबंधन चलेगा, टूटेगा नहीं। अगर ये गठबंधन टूट जाता, अगर कांग्रेस 3 राज्यों में जीत जाती, कांग्रेस ने आखिरी बार कोशिश की थी अपनी मोनोपोली हावी करने की। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जितने भी दल हैं उसके जो सवर्ण समाज के नेता हैं, चाहे वो किसी दल में हो,
उनकी स्थिति ये होती है कि वो अंदर से चाहते हैं कि बीजेपी जीते। और ये बात तमाम बहुजन दल समझ गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं 2024 में अगर कांग्रेस ने अपनी मोनोपोली नहीं छोड़ी तो भी गठबंधन बनेगा, लेकिन उसमें सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बाकी दल होंगे, मुकाबला ट्रायंगुलर होगा और ऐसे में फिर भी खेल बदल सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि विपक्षी दलों का सबसे बड़ा मुद्दा होगा जाति जनगणना और ईवीएम। इसके अलावा बीजेपी को पता है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर वो घिर रही है। वो भले ट्राइबल और ओबीसी मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने नहले पर दहला मारा है कि अगर आप ओबीसी हैं तो 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में दीजिए ओबीसी मुख्यमंत्री, एसटी का कोटा बढ़ाइए छत्तीसगढ़ में। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह के संकेत दिए, जिस तरह से उन्होंने मांस बंद करने के आदेश को लेकर बीजेपी के एमपी सरकार पर हमला बोला, इससे साफ है कि 2024 से पहले 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली पर एक बड़ा रास्ता साफ हो जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।